और उसमें बोला है कि भूखी कौम के 50 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है। आपको जिसको जितवाना है उसका जो है वो नोटिफिकेशन निकाल दे। यही सूरत हाल हो रही है। मतलब जो कुछ हो रहा है, जो हुकूमत बनेगी भी ना, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की बने, जरदारी साहब की बने, इमरान खान साहब की बने, किसी की भी बने, ये जो तनाव कशीदगी इस नहज पे पहुंच गया है कि हुकूमत जिसकी भी बनेगी वो उसके लिए पहले दिन से जो है ना मुसीबत के पार खड़े हुए होंगे, और जो मुसीबत के जो पहाड़ खड़े हुए होंगे उसकी कीमत उस हुकूमत ने अदा करनी है नहीं करनी, वो सबसे ज्यादा इस कौम ने, इस मुल्क ने, मैंने और आपने अदा करनी होगी। अब पहले इस तनाव कशीदगी को खत्म करना होगा। इस मुल्क में जो इंसान, जो सियासी जमात, जो सियासी लीडर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है और उसके लिए अच्छे हालात हैं, उसको भी इस बात का यकीन नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। यानी कि जिनके साथ बुरे हालात हैं वो तो हैं, जिनके लिए अच्छे हालात हैं उनको भी इस बात का यकीन नहीं है। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि गांधी का में बड़ा एक्सपीरियंस है, ये बात आपको पता है, मैं आज नहीं कह रहा, ये कि इस वक्त की जो मैनेजमेंट करने वाले हैं ना, उनकी मैनेजमेंट की सलाहियतें भी बहुत कमजोर हैं। भाई आपको जो भी काम करना था ना, आप वो इलेक्शन वाले दिन कर लेते, जो भी करना था, जिसको भी जिताना था, लेकिन पहले से इस इलेक्शन को मतनाजा बना के आपने नई हुकूमत के लिए क्यों मुश्किलात पैदा कर दी। ये जो काम हुआ है ना, ये इस तरीके से जिस तरह प्लानिंग की गई ना, ये प्लानिंग का बड़ा फुकदान है इसमें। ये सारा काम जो है वो इलेक्शन वाले दिन बहुत बातरीके ऐसा हो जाता। फॉर्म 45 पे साइन करके दे रहे थे, जिसको देना है कौन पूछ रहा था सर। सही 2018 में किसने पूछ लिया, चीखते रहते बाद में। लेकिन पहले से इस इलेक्शन को जो है आपने क्यों जो है वो इतना मतनाज़े बना दिया। अब जो भी हल्फ लेने जाएगा वज़ीर आज़म, वो खुद भी शर्मिंदा होकर हल्फ लेने जाएगा, जो उसका मजाक बना हुआ होगा किस तरह जो है इलेक्शन जीत कर आया है। फैज साहब, ये बात तो दुरुस्त है, इन तलखियों का फिर क्या, किस तरह से फिर इसका मदावा होगा जो लोकल लेवल पर भी हैं, और ओवरऑल ही अब तो यही इसी तरह का सिनेरियो है। तो आपको क्या लगता है कि क्या तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौके हैं? और बैरिस्टर गौहर खान की बात कि इस माहौल में भी ये वैसे स्पिरिट की तो दाद देनी चाहिए, वो कहते हैं कि हम इंतखाब लड़ना चाहते हैं, तो आपको लगता है कि वाकई PTI को माइनस करने की कोशिश हो रही? देखिए, पहले तो मैं वो ये सब अपनी बता रहे हैं कब से वो एक्सप्रेस में, मैं भी बता दूंगा अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। 1999 से हूँ। अब 1999 से लेकर अब तक 16 साल होते हैं। पता चल गया 16 साल पहले ये टीवी में नहीं थे। पता लग गया ये 16 साल पहले टीवी में नहीं थे। पता चल गया सबको। ये ये आमिर साहब का मौक़िफ़ है जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर आप बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन की अदालत में जाने के बारे में इख्तियार किया था ना, बिल्कुल इसी तरह का मौक़िफ़ इनका ये। मैं यही बात कह रहा हूँ कि मैंने सुप्रीम कोर्ट का कहा था, खड़े हैं कायम पे, अब फैसला होगा तो पता चलेगा क्या होगा। जिस तरह आपने कहा जी मैं हूँ, मैंने जानबूझ के आपका कहा था क्योंकि मुझे पता था कि आप एक्सप्रेस न्यूज में बहुत बाद में आए हैं। एक्सप्रेस न्यूज में बहुत बाद में आए। बात टीवी की 16 साल की सालगिरह हो रही थी ना, अखबार की कितनी हो रही थी टीवी की बात। हाँ, लिहाजा आप बोलते हैं टीवी पे कब आए थे ये भी बताएं। मीडिया ग्रुप एक ही है, आमिर साहब जाने दें। नहीं, सालगिरह की आपने किसकी मुबारकबाद दी थी मुझे बताएं। नहीं, पहले बताएं। टीवी की दीजिए, टीवी की दी थी। मैंने क्या कहा था, चांस दे दें मैंने फैसल साहब। नहीं, फैसल बताएं कि मैंने क्या कहा था जी। फैसल साहब क्विकली, फैसल साहब फिर ब्रेक की जो इस वक्त सूरत हाल है ना, तो जो लोग हालत बहुत खराब हो गई है। चलें फैसल साहब सवाल की नवाज शरीफ से वाबस्तगान बता रहा हूँ ना, नवाज शरीफ के वाबस्तगान की ज़हनी हालत बहुत खराब हो गई है। अगरचे इतनी बड़ी फतह नजर आ रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अच्छा, मैं आपका सवाल, आज एक सीनियर साफ़ी हैं और उनका शुमार पाकिस्तान के गैर जानिबदार और संजीदा और बड़े साफ़ियों में होता है, अंसार अब्बासी साहब जी। उन्होंने आज एक कॉलम लिखा है और उसमें बोला है कि भूखी कौम के 50 अरब रुपए खर्च करने की क्या जरूरत है। आपको जिसको जितवाना है उसका जो है वो नोटिफिकेशन निकाल दे। यही सूरत हाल हो रही है। मतलब जो कुछ हो रहा है, जो हुकूमत बनेगी भी ना, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की बने, जरदारी साहब की बने, इमरान खान साहब की बने, किसी की भी बने, ये जो तनाव कशीदगी इस नहज पे पहुंच गया है कि हुकूमत जिसकी भी बनेगी वो उसके लिए पहले दिन से जो है ना मुसीबत के पार खड़े हुए होंगे, और जो मुसीबत के जो पहाड़ खड़े हुए होंगे उसकी कीमत उस हुकूमत ने अदा करनी है नहीं करनी, वो सबसे ज्यादा इस कौम ने, इस मुल्क ने, मैंने और आपने अदा करनी होगी। अब पहले इस तनाव कशीदगी को खत्म करना होगा।
इस मुल्क में जो इंसान, जो सियासी जमात, जो सियासी लीडर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है और उसके लिए अच्छे हालात हैं, उसको भी इस बात का यकीन नहीं है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। यानी कि जिनके साथ बुरे हालात हैं वो तो हैं, जिनके लिए अच्छे हालात हैं उनको भी इस बात का यकीन नहीं है। हम आपसे हमेशा कहते हैं कि गांधी का में बड़ा एक्सपीरियंस है, ये बात आपको पता है, मैं आज नहीं कह रहा। ये कि इस वक्त की जो मैनेजमेंट करने वाले हैं ना, उनकी मैनेजमेंट की सलाहियतें भी बहुत कमजोर हैं। भाई आपको जो भी काम करना था ना, आप वो इलेक्शन वाले दिन कर लेते, जो भी करना था, जिसको भी जिताना था, लेकिन पहले से इस इलेक्शन को मतनाजा बना के आपने नई हुकूमत के लिए क्यों मुश्किलात पैदा कर दी। ये जो काम हुआ है ना, ये इस तरीके से जिस तरह प्लानिंग की गई ना, ये प्लानिंग का बड़ा फुकदान है इसमें। ये सारा काम जो है वो इलेक्शन वाले दिन बहुत बातरीके ऐसा हो जाता। फॉर्म 45 है, साइन करके दे देना जिसको देना है, कौन पूछ रहा था सर? सही 2018 में किसने पूछ लिया, चीखते रहते बाद में। लेकिन पहले से इस इलेक्शन को जो है आपने क्यों जो है वो इतना मतनाज़े बना दिया। अब जो भी हल्फ लेने जाएगा वज़ीर आज़म, वो खुद भी शर्मिंदा होकर हल्फ लेने जाएगा, जो उसका मजाक बना हुआ होगा किस तरह जो है इलेक्शन जीत कर आया है। ये बहुत आने वाला इलेक्शन, आने वाली हुकूमत ये मुतनाज़ा हो गई है, वक्त से पहले मुतनाज़ा हो गई है। और इसका जो मुतनाज़ा होना ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल सही। ये हमारे किसी के लिए अच्छी बात नहीं है। अब इस सारी सूरत हाल को ना रिविजिट करना होगा, इसके बगैर आपके पास ऑप्शन नहीं है। सही। ये इस इदारों के लिए भी, सियासी जमातों के लिए भी, इस कौम के लिए भी, इस मुल्क के लिए भी, आने वाली हुकूमत को एक मुस्तहकम हुकूमत के तौर पे काम करने के लिए, आज़ादाना माहौल में काम करने के लिए, पुरसकून माहौल में काम करने के लिए आज की सूरत हाल को हमें एड्रेस करना होगा। अगर आज हम नहीं करेंगे तो ये हम ज्यादती करेंगे, जिसके साथ वो तो होगी, लेकिन उससे बड़ी ज्यादती जो है वो जो हुकूमत आ रही है वो उसके साथ ज्यादती हो जाएगी। ठीक है जी, उसको खुदा के लिए इस मामले को रिविजिट करें, रीएड्रेस करें, वरना बहुत कुछ खराब होगा। जी इलियास साहब। देखिए जी, तमाम सियासी जमातों के लिए जो इस वक्त कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड वगैरह, तो उसमें तो सारी जमातें पहले ये कह रही थी, पीपल्स पार्टी कह रही थी कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। नून लीग की जानब से नहीं कहा जा रहा था, बाकी तो अब पीटीआई की जानब से भी यही कहा जा रहा है कि जी हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। और जो भी फिगर्स आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में जो पेपर इन्होंने जमा करवाए थे, नामजदगियाँ मुस्तरद हुई हैं, तो अब वो सूरत हाल तो बिगड़ती हुई दिखाई दी जा रही है कि अब इनके इलेक्शन जब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट के बाद होगा, फिर इसके बाद इलेक्शन तो हर हालत में इनको लड़ने पड़ेंगे। आज प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे थे, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब, कि जी इलेक्शन ज़रूर होंगे और हम इसके लिए भरपूर तरीके से सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। और अगर ख्वाहिश यही है कि ना कह रहे हैं कि मैं तो वोट डालने जाऊंगा, पता नहीं इलेक्शन हो या ना, वो तैयार है। तो ये सूरत हाल है, इसके लिए तो अब तमाम सियासी जमातों को संजीदा होना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो संजीदगी दिखानी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को, कि उनको ये बताना पड़ेगा कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड सबको बराबर दे रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो मुतनाज़ा बन रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है, इसमें जो सियासी जमातें हैं वो जाहिर है दिखा रही थी कि जी पेपर, इनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, इस तरह हो रही हैं, नॉमिनेशन पेपर जो हैं उनके फाड़े जा रहे हैं। जो सारी सूरत हाल है पीटीआई की जानब से, एक जमात की जानब से लगाई जा रही, इसको देखना चाहिए। इसको कोर्ट में है, लेकिन अब अच्छा दुआ मुसद्दका नकूल तक नहीं मिल रही, वो जो मुस्तरद किए हैं ना कि ताकि चैलेंज ही कर सकें। तो अब तो यही है कि इसको चैलेंज जब किया जाएगा तो उसके बाद ठीक है, क्योंकि ठीक है फिर देखेंगे क्या सूरत हाल है। सही है जी, आपका पॉइंट आ गया। क्विकली एक नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, नया साल, पुराने मसाइल, अवाम को दरपेश मसाइल हल होने का क्या इम्कान है, इस पर राय लेंगे ब्रेक के बाद।